का अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसपीरेशन। प्लांट वाटर रिलेशन की फिनोमिनन ट्रांसपीरेशन, जिसके द्वारा वाटर है वो वेपर की तौर पे स्ट्रोमेटा के द्वारा इवेपोरेट किया जाता है। हाँ जी बता। देखिए ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या है। जैसे प्लांट का जो सिस्टम है वो दो भागों का बना होता है, एक रूट सिस्टम और सेकंड इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर ना तो स्ट्रोमेटा पाए जाते और ना ही होती क्यूटिकल जो टूट जाएगी और उससे क्या हो जाए, ट्रांसपीरेट हो जाए वाटर, ना ही लेंटिकल्स पाए जाते। तो ट्रांसपीरेशन के अंदर अंडर सोइल जो पार्ट है उसका कोई रोल नहीं होता है ट्रांसपीरेशन में। ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है, अपर सॉइल वाले पार्ट में होता है ना, एरियल पार्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट में क्या रहेगा, प्लांट के एक्सपोज्ड एरियल पार्ट के द्वारा वाटर को वेपर की तौर पे बाहर निकालना या वाटर की वेपर के तौर पे वाष्प के रूप में लॉस हानि होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी इसकी एग्जैक्ट आप ये लिखोगे, प्लांट के एक्सपोज्ड एरियल पार्ट के द्वारा वाटर को वेपर के तौर पे लॉस करना या इवेपोरेट करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो ये फिनोमिना है वो किससे जुड़ी हुई है, प्लांट वाटर रिलेशन से। तो इसकी डेफिनेशन की बात की। अब क्वेश्चन आता है इस पे शॉर्ट एक नंबर का कि ट्रांसपीरेशन को नापने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है। हाँ जी बताइए। इवेपोमीटर, ऑपरेटर्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये क्वेश्चन आता रहता है एक नंबर पे। ट्रांसपीरेशन को नापने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज किया जाता है इसे इवेपोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इवेपोमीटर वर्ड है वो किससे मिलके बना हुआ है, वेपर होता है ना, वेपर का मतलब वाष्प होता है। वाष्प को नापने के लिए यानी वाष्प को इवेपोरेट किया जाता है ना इन्वायरमेंट के अंदर, तो इवेपोरेट से क्या बना हुआ है, इवेपोमीटर। और जो प्लांट के एक्सपोज्ड एरियल पार्ट है उनको उनका जो वाटर है वो वेपर की तौर पे निकलता है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी दी हुई है, मेयर की दी हुई है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे अकॉर्डिंग टू मेयर प्लांट के एक्सपोज्ड एरियल पार्ट वाटर की वेपर के तौर पे जो हानि करते हैं उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। और उसे नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, इवेपोमीटर का यूज है वो किया जाता है। अब इवेपोमीटर के तौर पे दो प्रकार के प्रोसेस होती है, एक तो ट्रांसपीरेशन और एक केमिस्ट्री के अंदर प्रोसेस होती है वाष्पीकरण। उसको क्या बोलते हो आप, हाँ जी, इवेपोरेशन। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होता है या दोनों एक ही चीज है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो कौन सी है, ट्रांसपीरेशन लिविंग सेल्स के द्वारा शो की जाती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके अंदर है, इवेपोरेशन के अंदर, वाष्पीकरण के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, लिविंग प्रोसेस, और ये क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस। इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है और इसके अंदर केमिकल एक्टिविटीज। केमिकल एक्टिविटीज। और इसके अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है,
लिविंग सेल्स का काम होता है, इसके अंदर है नॉन लिविंग सेल। लिविंग सेल का होना जरूरी नहीं है, और ये बेसिकली किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। और ये किसी भी ड्राई कंडीशन के अंदर करवा सकते हो, जिसके अंदर क्या जरूरी है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होनी जरूरी है ना। अगर आप जल को निकालोगे वाष्प के रूप में तो पहले से आर्द्रता होनी जरूरी है ना, ह्यूमिडिटी। ट्रांसपीरेशन को करने के लिए कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर स्ट्रोमेटा के तौर पे ट्रांसपीरेशन हो सकता है। ट्रांसपीरेशन स्ट्रोमेटा के द्वारा होता है ना। इसके अलावा लेंटिसेल्स के द्वारा और क्यूटिकल्स के द्वारा, 3 टाइप से ये जो ऑर्गन्स है ये ट्रांसपीरेशन के लिए जरूरी होते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स की जरूरत है नहीं है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन क्यों करवाया जाता है प्लांट के अंदर? उसको हाई टेम्परेचर से बचा सके हम। इन्वायरमेंट में ज़्यादा तापमान होता है, उससे सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसके ऑर्गन्स पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्लांट के अंदर कूल इन्वायरमेंट बना रहे, इन्वायरमेंट के तौर पे, यानी उसको ठंडा रखने के लिए। तो प्लांट के अंदर कूल इन्वायरमेंट, और ये प्रोसेस क्यों की जाती है? लिक्विड की जाती है ना, जिसको किसके अंदर बदल सके? गैस के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है वो ड्राइनेस यानी शुष्कता उत्पन्न करने के लिए की जाती है। तो ये डिफरेंस है ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के अंदर। क्या क्या? एक तो ये लिविंग प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और ये क्या है? ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैविक क्रिया, लेकिन ये क्या है? केमिकल। और ये लिविंग सेल में होती है, और ये नॉन लिविंग, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और ये किसी भी ड्राई कंडीशन के अंदर सरफेस के ऊपर आप करवा सकते हो। और इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन सेपरेटर चाहिए, जैसे स्ट्रोमेटा, लेंटिसेल्स और क्यूटिकल। और इसके अंदर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर प्लांट को कूल इन्वायरमेंट देने के लिए ये प्रोसेस चलती है, और ये ड्राइनेस उत्पन्न करने के लिए चलती है। क्लियर? कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन और उसका ऑपरेटर अब शुरू करेंगे। सर, रेगिस्तान में सब पेड़ लगा कर ट्रांसपीरेशन कम करे, मतलब वर्षा आकर्षित करेगा। रेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। रेंस वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि डिजर्ट एरिया उनके अंदर पाए जाने वाले प्लांट है ना, वो बेसिकली स्ट्रोमेटा के द्वारा बहुत कम ट्रांसपीरेशन करते हैं। उनके अंदर कैसा पाया जाता है सिस्टम में? कल एक्टिव और पैसिव पढ़ाया था ना मैंने। कैसा पाया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली फॉर 4%, जैसे ओपुंटिया, कैक्टस वगैरह। पेड़ सर, पेड़ होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन। डेफिनेशन हो गई। अब पढ़ेंगे हमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। हाँ जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। हाँ जी, उसमें ट्रांसपीरेशन मिनिमम होगा। हाँ जी, और वाटर प्लांट में रहेगा। हाँ जी। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या लेना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या लेना? एक्टिव से मीन है एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होना। यानी वो क्या नाम, पेड़ अगर पानी लेगा तो एनर्जी लगाएगा। हाँ जी, क्योंकि उसको ना डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है ना, उसके अपोजिट वाटर को खींचना पड़ता है, तो एनर्जी जाएगी। तो सर ट्रांसपीरेशन तो अपने मैक्सिमम होती है किसके अंदर? डेजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया में मैक्सिमम होती है, लेकिन प्लांट्स शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमेटा को क्लोज कर लेते हैं जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए। तो वाटर की तो वैसे ही कमी है, ट्रांसपीरेशन हाई करवा दोगे आप
तो विल्टिंग की प्रोसेस आ जाएगी। दलदली एरिया में होते हैं, मार्शी एरिया में उनमें हाँ। क्या होता है? उनमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपीरेशन, और लास्ट इज लेंटिसेल्स या लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। इनकी परसेंटेज कैसे डिवाइडेड है अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो। मैक्सिमम जो ट्रांसपीरेशन है वो कौन सा है? स्ट्रोमेटल। कितना होता है? 52 97 नहीं है क्या? हाँ 90%। और जो क्यूटिक्युलर है वो 3 to 10%, और ये 0.1%। यानी जो टोटल ट्रांसपीरेशन होता है एनवायरनमेंट में उसका 50 to 90% 100 में से ये अकेला लेके बैठा है स्ट्रोमेटल वाला, और कुछ मात्रा में क्यूटिकल का होता है 3 to 10, और ये बहुत ही मिनिमम 0.1% ही शो कर पाता है। अब बात करते हैं हम क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन की। सर पहले वो ग्राफ होगा। क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन है, बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिन नामक फेट की बनी होती है और बहुत ही ज्यादा थिक वोल्ड होती है, और वाटर के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल। तो बताइए इसके द्वारा कैसे ट्रांसपीरेशन शो होगा? जो क्यूटिकल है वो क्यूटिन नामक फेट की बनी होती है, बहुत ज्यादा थिक वोल्ड है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो कैसे ट्रांसपीरेशन को शो करेगी? कुछ बार ये क्यूटिकल टूट जाती है। हाँ जी, कुछ बार क्यूटिकल की लेयर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, और या फिर कई बार क्या होता है कि प्लांट्स की जो ये जैसे क्यूटिकल की लेयर है वो या तो पतली पड़ जाती है, और या फिर क्या हो जाती है कहीं कहीं से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। तो क्या होता है इसके द्वारा वाटर है वो वेपर की तौर पे यहाँ से जो बने हुए पोर्स है वहां से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए टोटल ट्रांसपीरेशन का कितना है? 3 to 10%। 2 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर स्ट्रोमेटा ही नहीं पाए जाते हैं। याद है क्या एग्जांपल्स? हेडीरा हेलिक्स और टीलिया, क्या नाम है इसका? यूरोपिया समथिंग ऐसा। हाँ जी, यूरोपिया। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर स्ट्रोमेटा ही नहीं पाए जाते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन को शो करते हैं। तो हेडीरा हेलिक्स है, इसके अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, और जो टीलिया यूरोपिया ये टोटल ट्रांसपीरेशन का 29% क्यूटिकल के टूटने या पतली होने की वजह से वाटर को वेपर के तौर पे निकाल सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है आपको क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन के लिए याद रखने हैं। एक तो हेडीरा हेलिक्स, टीलिया यूरोपिया। बेसिकली नॉर्मली नेम आपको ये मिल जाएंगे, हेडीरा और टीलिया, तो ये याद रख लोगे तो भी काफी। ठीक है, तो हेडीरा हेलिक्स है, इसकी दोनों ही एपिडर्मिस, लोअर और अपर एपिडर्मिस में स्ट्रोमेटा होते ही नहीं है, तो ये तो ट्रांसपीरेशन बहुत कम रेयर शो करता है, इसीलिए इसके द्वारा जो क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन है वो मिनिमम हो जाता है। और टीलिया यूरोपिया है, ये क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन के द्वारा टोटल ट्रांसपीरेशन का 29% है वो शो कर सकता है। क्लियर?
उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रोमेटल ट्रांसपीरेशन। कर लिया ये नोट? स्ट्रोमेटल ट्रांसपीरेशन एक स्पेशल ऑपरेटर पाया जाता है प्लांट की लीफ के ऊपर, जिसे क्या बोला जाता है? स्ट्रोमेटल ऑपरेटर। और मैक्सिमम 50 to 90% जो ट्रांसपीरेशन है वो स्ट्रोमेटा के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रोमेटा डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ना, डाइकोटिलीडोन और मोनोकोटिलीडोन। उन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। किडनी शेप गार्ड सेल होती है और डंबल शेप मोनोकोट के अंदर। इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो सेल्स है वो लगभग सेम होती है। नाम इनका सेम है, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और उसके आसपास घिरी हुई नॉर्मल एपिडर्मल सेल और एक स्ट्रोमेटल कोर होता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम ट्रांसपीरेशन पढ़ लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन की। तो स्ट्रोमेटा के द्वारा मैंने बता दिया टोटल परसेंटेज इतनी है, और डिजर्ट एरिया के अंदर स्ट्रोमेटा के द्वारा बहुत ही कम ट्रांसपीरेशन शो किया जाता है। तो उसके अंदर स्पेशल टाइप के स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सनकेन स्ट्रोमेटा। डिजर्ट एरिया के प्लांट में सनकेन स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। इनको शायद बोलते हैं हिंदी में निमग्न रंध्र। सनकेन स्ट्रोमेटा का मतलब धसे हुए रंध्र। कैसे इनकी लोकेशन होती है? जैसे नॉर्मल एपिडर्मिस की सेल होती है लीफ के अंदर, क्यूटिकल भी पाई जाती है। तो जो गार्ड सेल होती है ये कुछ अंदर की ओर धसी हुई पाई जाती है, और गार्ड सेल के पास में आपको पता है कौन सी सेल होती है इनको मेंटेन करने के लिए? सब्सिडरी सेल होती है ना ऐसे। तो इनके नीचे की ओर धस जाने की वजह से जो सब्सिडरी सेल है वो इसे ऊपर से क्या कर लेती है? ढक लेती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? इपिस्ट्रोमेटल चैम्बर। ये कंडीशन क्यों पाई जाती है? जिससे कि ट्रांसपीरेशन कम से कम क्या हो? शो किया जा सके, और वाटर का जो मेंटेन है वो प्लांट कर सके। ये कंडीशन है किसकी? डिजर्ट एरिया के प्लांट की। उसके बाद इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों ही प्रकार के ट्रांसपीरेशन को एक के द्वारा। एक टिपिकल डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। एक ही लोकेशन के आधार पे स्ट्रोमेटा के तौर पे भी डाइकोट और मोनोकोट को आप पहचान सकते हो ना? कैसे? डाइकोट जो प्लांट है जो डाइकोट प्लांट है इसकी ब्रांच के ऊपर लीफ है वो कुछ इस तरह से लगी हुई रहती है। एडेक्सियल जो सरफेस होती है या डोर्सल, वो सनलाइट के डायरेक्टली क्या रहती है? कांटेक्ट में रहती है ना। तो उसके द्वारा जल की हानि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इस सरफेस पे स्ट्रोमेटा है वो कम पाए जाते हैं, मिनिमम पाए जाते हैं। और नीचे वाली जो सरफेस होती है अब एक्सियल या वेंट्रल सरफेस
इसके ऊपर स्ट्रोमेटा, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो सके और वाटर लॉस ना हो इसकी वजह से। ऐसे ही जो मोनोकोट प्लांट है उनको आपने देखा होगा, स्टेम तो बहुत ज्यादा पतला सा होता है और जो लीफ है वो ऐसे लगी रहती है, ऐसे। हाँ, ज्यादा वेट होने की वजह से वो बाद में ऐसे झुक जाती है, यहाँ से देखी होगी आप ऐसे। लेकिन स्टार्टिंग की कंडीशन होती है उसके ऊपर डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस है, उन दोनों पे समान सनलाइट पड़ती है सेम, यानी इनके ऊपर जो नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा है वो दोनों पे क्या पाए जाते हैं, इक्वल पाए जाते हैं, बराबर। तो आप कभी भी लीफ की स्ट्रक्चर बनाओ उसके ऊपर गार्ड सेल है वो ज्यादा कहाँ पे बनाओगे, नीचे वाले। ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, मीजोफिल। और इसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, स्पॉन्जी और पैलिसेडेड टिश्यू। जो लंबाई में ज्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड, और राउंडेड होती है उनको स्पॉन्जी। ये तो बनानी सीख ही लो आप, इसलिए क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ना C4 साइकिल, C4 प्लांट के बारे में, तो स्पेशल कैटेगरी होती है, अगर वो नहीं आएगी ना तो साइकिल नहीं चला पाओगे आप। आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल है लीफ के अंदर, वो स्पेशल सेल से घिरा रहता है जिनको क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स, इनकी स्पेशल कैटेगरी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। अंदर जाइलम और फ्लोएम रहते हैं क्लोज टाइप के। यहाँ रहती है इंटरसेलुलर स्पेस से लूजली पैकेड स्पॉन्जी टिश्यू। तो यहाँ हमें दोनों टाइप के क्यूटिक्यूलर और स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन शो करने हैं। तो जहाँ से क्यूटिकल टूट चुकी है या थिन वॉल्ड है, वहां से डायरेक्टली ऐसे क्या किया जाता है, वाटर को वेपर की तौर पे बाहर छोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन के नाम से। और जो स्ट्रोमेटल अपरेटर से होते हुए बाहर जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन। और इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा के नीचे जो चैम्बर बना होता है सब स्ट्रोमेटल चैम्बर के नाम से। इसके अंदर एयर भरी रहती है और यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होना है ना, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है, वाटर के लिए भी ये है। CO2 है वो स्ट्रोमेटा के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आती जाती है। और ऐसे ही क्या होता है, बनी हुई फोटोसिंथेसिस से जो प्रोड्यूस हुई CO2 है वो भी बाहर है निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्या हो गए, स्ट्रोमेटा और क्यूटिकुलर। तीसरा पढ़ते हैं हम लेंटिसेलर ट्रांसपिरेशन। आगे ये समझ में, या लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। सर इसकी थ्योरी लिखवाना, इसकी लेंटिसिलर थ्योरी लिखवाऊं इसकी? हाँ, अब सिर्फ थ्योरी लिखवाना। ओके, आज के लेक्चर में रहने देते हैं, नेक्स्ट लिखवा दूंगा। लेंटिसेलर है, लेंटिसेल कहते किसको है,
सर जब पेरिड्रम फटता है, पेरिड्रम फटती है उससे नहीं बनती, जो आउटर स्टीलर रीजन हो, एंडोडर्मिस के बाहर वाला जो रीजन है ना कॉर्टेक्स का होता है, तो वहां की सेल यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो एरिया इंक्रीज होता है, बढ़ेगा ना, वुड बनती है तब, तो जो यहाँ की सेल है इन पे क्या पड़ता रहता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे सेल है वो चपटी होकर गोलाकार हो जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो सेल है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन से, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, परिधि के समांतर होने वाला विभाजन, तो बाहर की ओर सेल बनती है, डेड सेल बनेगी टाइटली पैकेटेड ऐसे, उसे क्या बोला जाता है, कॉर्क के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और है, ये आगे की सेल्स को जन्म दे सकता है ना, आगे पीछे, इस बेस पे इसका नाम है फेलोजन, और इसका नाम हो जाता है फीलम, और अंदर की ओर बनती है पेरेन्काइमेटस सेल, इस सेल के द्वारा, जैसे यहाँ की सेल है ये कॉर्क कैम्बियम है, और अंदर की ओर सेल बनती है लिविंग पेरेन्काइमा, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका नाम होता है फिलोड्रम। ऐसे डेफिनेशन नहीं पढ़ी क्या एनाटॉमी में आपने, फीलम प्लस फेलोजन प्लस फिलोड्रम को मिला के पेरिड्रम कहा जाता है, पढ़ी है ना, और इसके द्वारा बार्क छाल का फॉर्मेशन है वो किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल कैटेगरी है आउटर स्टीलर रीजन के सेकेंडरी ग्रोथ की। लेंटिसेल्स कैसे बनते हैं, कई बार क्या होता है कि जो कॉर्क कैम्बियम है वो बाहर की और ये टाइटली पैकेट कॉर्क की सेल ना बना के लिविंग पेरेन्काइमा सेल बना देती है ऐसे, और वो भी इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हाई पाए जाते हैं। तो यहाँ से इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए गैसेज एक्सचेंज है वो आसानी से हो सकता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लेंटिसेल्स बोला। क्लियर, दोबारा बता। देखिए जो कॉर्क की सेल है, कॉर्क कैम्बियम की सेल है, वो कई बार कॉर्क सेल को ना बना के पेरेन्काइमा की सेल्स बना लेते हैं जो लूजली पैकेटेड होती है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जिनसे होते हुए गैसेस का एक्सचेंज है वो इजीली हो सकता है। और ये आपको पता है कि अलग ही स्ट्रक्चर है, कोर के तौर पे स्टेम के अंदर बाहर ओपन होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लेंटिसेल के नाम से। इसके द्वारा ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, सिर्फ 0.1% पाया जाता है। और एक इनकी खास कैटेगरी ये है कि इनके अंदर कोई गार्ड सेल तो है नहीं, तो ना तो ये ओपन हो सकते हैं ना क्लोज हो सकते हैं, एनी टाइम ओपन रहते हैं, और इसके द्वारा मिनिमम गैस एक्सचेंज है वो पाया जाता है। तो ये थे 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन। आई होप समझ में आ गई आपको। इसके अलावा इनके स्पेशल नाम भी पूछ लिए जाते हैं। क्यूटिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बताना। एपिडर्मिस के ऊपर होती है ना, इसीलिए इसका नाम कई बार एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। स्ट्रोमेटा के द्वारा होने वाले को तो स्ट्रोमेटल ही बोलेंगे। लेंटिसेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, छाल के अंदर होते हैं ना, इसीलिए इसको बार्क ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रोमेटल अपरेटर स्ट्रक्चर। स्ट्रोमेटल अपरेटर। स्ट्रोमेटल
स्ट्रोमेटा की भी दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक तो डे टाइम में ओपन होते हैं और कुछ जो स्क्यूलेंट प्लांट है ना, मांसलोथ बीज, जिनके बाद थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, उनके अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर स्ट्रोमेटा है वो ओपन होते हैं। दो कैटेगरी होती है। तो जो डे टाइम के अंदर अपना प्रेजेंटेशन शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, और जो नाइट में ओपन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आते हैं थर्ड ईयर में। ड्यूरिंग इन डे टाइम स्ट्रोमेटा का नाम कौन सा है, कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा, नोट कर लो, फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा जिनमें ड्यूरिंग डे टाइम की होती है, डे टाइम में गैस एक्सचेंज करते हैं, ओपन होते हैं, और नाइट को क्या हो जाते हैं, क्लोज। मैक्सिमम प्लांट के अंदर है वो ऐसी ही सिचुएशन होती है। इनको बोला जाता है प्रकाश सक्रिय रंध्र। और जो नाइट टाइम के अंदर ओपन होते हैं उनको बोला जाता है फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा। इनका मीनस तिमिर सक्रिय रंध्र। बहुत ज्यादा टफ है, इजी। फोटोन से याद रह जाएगा फोटो एक्टिव, और बाकी दूसरा हो जाएगा फोटो एक्टिव। ऐसा अपना इसका कोई एग्जांपल है आपके पास फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा को शो करने वाला? रिमेम्बर करो, कभी पढ़ा हो। ऑकुंटियन पढ़ा है? हाँ जी। सिर्फ नाइट टाइम के अंदर इसके अंदर ये जो फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा है वो ऑन होते हैं। क्या हुआ, समझ नहीं आया? देखा, ये नाइट के लिए यूज किया जाता है, अंधेरे के लिए, डार्क। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, नोट कर लिए ये। उसके बाद स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रोमेटल अपरेटर में 3 पार्ट पाए जाते हैं, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और थर्ड स्ट्रोमेटल है कोर। इन 3 चीजों से मिलकर स्ट्रोमेटल अपरेटर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होते हैं इनके तीनों पार्ट अरेंज? किडनी शेप, डाइकोट के लिए, गार्ड सेल। और इनकी जो आउटर वॉल है वो कैसी होती है, थिन, और अंदर वाली क्या होती है, थिक होती है, थोड़ी सी मोटी, जो इनके ओपन और क्लोज होने को मेंटेन कर सके इसलिए। और ये हो जाएगा स्ट्रोमेटल कोर। और इसके बाहर पाई जाती है इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल की विशेषता क्या होती है? खुद के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एनी टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं। स्पेशल कैटेगरी के अंदर इनके अंदर पावर पाई जाती है फोटोसिंथेसिस में। और बड़ी सी वैक्यूल होती है। इसके अंदर ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से स्ट्रोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, यानी वैक्यूल का शेप बढ़ेगा
तब क्या होती है, टर्जिडिटी आती है, तो ये खिंचाव पैदा होगा, ऑन हो जाएंगे। जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन लो होगी ना, कौन सी प्रोसेस आएगी, टर्गर के अपोजिट कौन सी होती है, फ्लैसिडिटी। उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होगी और स्ट्रोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। और इसके अलावा आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि इसके बाहर नॉर्मल एपिडर्मल सेल है वो पाई जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार आया हुआ है। स्ट्रोमेटल ऑपरेटर को समझाइए 2 नंबर। और मोनोकोट के लिए कंडीशन क्या चेंज करोगे, डंबल शेप कर दोगे, बाकी चीजें सेम रहती है, कर लोगे आप लोग। ये चीज है। उसके बाद पढ़ते हैं हम स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी। इजी सा टॉपिक है, क्वेश्चन आते रहते हैं। कर दूंगी रख। स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी यानी स्ट्रोमेटा कैसे प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर। जैसे ये लीफ है, इसके ऊपर कैसे अरेंज है स्ट्रोमेटा और नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कितने हैं, इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी। कैसे नापा जाता है, 1/1 पर स्क्वायर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कितने हैं, उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी। 1 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा लीफ के ऊपर कितने हैं, इनको काउंट करने के लिए क्या की जाती है, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। और स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी है ये डिसाइडेड नहीं होती है भी हाँ मोनोकोट प्लांट की जैसे हर्बेशियस कैटेगरी है उसके अंदर इस टाइप की स्पीसीज के अंदर केवल 100 ही स्ट्रोमेटा को पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं भी उस स्पीसीज का प्लांट है, चाहे कैसा भी प्लांट लगा लो आप, उस कैटेगरी के सारे प्लांट में 100 स्ट्रोमेटा पाए जाएंगे, ऐसे कभी भी डिसाइड नहीं होता है। तो सेलिसबरी ने स्ट्रोमेटा की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए कहा कि पर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने स्ट्रोमेटा है, ये नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा एंड नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल से क्या होता है, डिसाइडेड होता है। इसके अलावा जो आउटर फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, उस बेस के ऊपर भी स्ट्रोमेटा लीफ के ऊपर कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे डाइकोट के लिए अपर एपिडर्मिस पे कम पाए जाते हैं और लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा भी डिसाइड हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा और नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल के अकॉर्डिंग। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस कैटेगरी का प्लांट है वो 1000 स्ट्रोमेटा लेके बैठा है। इसके लिए माना गया है कि जो सारी कैटेगरी के प्लांट है उसमें 1000 से 60,000 स्ट्रोमेटा है वो पाए जाते हैं। इससे ज्यादा स्ट्रोमेटा एक प्लांट के अंदर नहीं हो सकते हैं। सेलिसबरी ने ये भी कहा कि एक प्लांट है उसके ऊपर मान लो एक लीफ के ऊपर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा 10 है, उसी लीफ के ऊपर जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कितने हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर का क्या होता है, रोल होता है। उसके स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी को पर स्क्वायर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कितने हैं, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। यानी एक लीफ के 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया में 1 स्ट्रोमेटा पाया जाता है, 2 पाया जाता है, 4 पाए जाते हैं। इसके लिए
हम स्पेशल कैटेगरी नहीं दे सकते हैं भी उस प्लांट के अंदर, जैसे नीम का प्लांट है उस पे 100 स्ट्रोमेटा है तो सारे नीम के प्लांट के लिए 100 स्ट्रोमेटा ही प्रेजेंट होंगे। ये सैलिसबरी ने समझाया कि नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा है वो नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पे भी डिसाइडेड होते हैं, आउटर फैक्टर पे भी होते हैं, जैसे डाइकोट में ऊपर वाली पे होते हैं कम, नीचे वाली पे ज्यादा होते हैं। और आउटर फैक्टर है जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो भी नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा को कम और ज्यादा कर सकते हैं। एक प्लांट पे भी एक साइड में कम स्ट्रोमेटा हो सकते हैं तो दूसरी लीफ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे स्ट्रोमेटल इंडेक्स, पढ़ी है क्या कभी? स्ट्रोमेटल इंडेक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोला जाता है रंध्रीय सूचकांक। यानी सीधी सीधी बात ये है कि एपिडर्मिस की सेल होती है उसकी पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो डायरेक्टली जो रिलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस सेल के द्वारा ही होगा। तो स्ट्रोमेटल इंडेक्स को आप एक फॉर्मूला से सेटअप कर सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा बटे नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू 100। इस पे आपको क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो ऐसे दे देंगे, एक पर स्क्वायर एरिया के अंदर स्ट्रोमेटा की संख्या 10 है, एपिडर्मल सेल की संख्या 7 है, तो स्ट्रोमेटल इंडेक्स को याद करो। कर दोगे? ऐड ही तो करनी है वैल्यू, जैसे 10 10 यहाँ पे 7 करनी है, कर लोगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो SE है वो क्या है, स्ट्रोमेटल इंडेक्स। S क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र यहाँ पर स्क्वायर एरिया। और ऐसे ही उसके लिए करेंगे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर एरिया। बाकी का पढ़ेंगे जी नेक्स्ट क्लास के अंदर।